तो दोस्तों आज हम जो चीज़ लेकर के आए हैं वो डिकोडिंग कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन से है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है हर एग्जाम के अंदर। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज आए चाहे आपकी डिकोडिंग कोडिंग के नाम से आए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो हमने यहाँ 5 क्वेश्चन रखे हैं। आज देखते हैं कि ये 5 क्वेश्चन को आप चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे। बट आपको सबसे पहले इनसे पहले कुछ चीज़ आना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ABCD क्यों लिखी है सर ने। ये ABCD से ही क्वेश्चंस आते हैं। एक्चुअली देखने में बहुत सिंपल होते हैं, बट जब सॉल्यूशन करेंगे तब आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे पूरे क्वेश्चन नहीं होते। ये SSC बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं, NTPC लेवल के क्वेश्चन है ये आपको। ठीक है, तो आज हम देखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक सीरीज पढ़ते हैं। पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं, जिससे हमारा सही प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर लीजिए, शेयर करना है आपको वीडियो को, और फर्स्ट टाइम चैनल पर देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन या ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं जो है अल्फ़ाबेटिक आपको पता होगा। अल्फ़ाबेटिक मीन्स होता है कि कोई भी नंबर होगा, वो क्या कहते हैं, सॉरी नंबर नहीं, आपका अल्फ़ाबेटिक क्या होगा, आपका ABCD पूरा Z तक होगा। इस कंसेप्ट के अंदर ही सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, M से फिर मैंने उल्टा लिखा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उल्टे सीधे, ये स्क्वायर या क्रॉस मल्टीप्लाई या माइनस में, कहीं ना कहीं वो पावर देते हैं। तो ये 26 अक्षर का होता है, 26 का पूरा। तो उसको हमने क्या रख लिया, 13 को, और 13 के नीचे मतलब दोनों साइड को अपोजिट रख लिया। कभी कभी क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो अपोजिट में भी काम करते हैं और सिंपल में भी काम करते हैं। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग में क्या है, तो पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 11, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। ठीक है, एक तरफ से हमने नंबरिंग कर ली M तक। अब चलते हैं इधर की ओर। कैसे चलेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो आपका रहेगा 13 के बाद ये आता है 14, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20। ठीक है, फिर आता है 21, ये रहता है आपका 21 के बाद आता है 22, और ये रहता है 23, और ये 24, और 25 और 26। तो इस तरीके से इसकी नंबरिंग रहती है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले से ही, क्योंकि अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिक या डिकोडिंग कोडिंग के नाम से किसी भी नाम से आएगा, आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज रहेगी। इस तरीके से एक कॉलम आपका इसमें ब्लैंक रहेगा, जिसमें आपको शो करके दिखाना पड़ेगा कि इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में कैसे बनना है। तो आज हम इसी को देखते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन काम करता है और कैसे ये प्रोजेक्ट के अंदर काम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे 26 अक्षर का ABCD होता है उसको हमसे क्रम से 13 तक लिखना है पहले तो। ठीक है, फिर उसका अपोजिट करना है, कहाँ से, 14 से लेकर के 26 तक। तो क्या होता है, इनके बीच में या तो इसके अपोजिट होगा या इसके बीच में होगा, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा, मान के चलो इनके और इनके बीच में हुआ, बीच वाला स्थान छोड़ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसे छोड़ रहा है, तो आपको वो पता चलेगा किसके बीच में कितना आपको माइनस कर रहा है। जैसे मान के चलो A से C तक है तो B ले लिया, ठीक है, E से F है तो A और J ले लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अल्फ़ाबेटिक कर लिया है। अल्फ़ाबेटिक से क्या पता चलता है, हमारा नंबर, और नंबर से पता चलता है ये कौन सी नंबर पे कौन सी वैल्यू है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर बन जाता है, और ये नंबर आपको इस तरीके से सिस्टमेटिक रखना है। ये चीज़ एक ऐसी होती है कि एग्जाम में आप जो सीट मिलती है उस पर बना करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको 101% मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो कैसे करते हैं वो चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हमने जो अल्फ़ाबेटिक है वो क्रम से लिखा है, उसको उल्टा लिख लिया है। तो आपका क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, चाहे आपका सीधा भी हो सकता है और उल्टे बेस में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी कुछ बच्चे आपको डायरेक्टली भी याद कर लेते हैं, जैसे 1 से लेकर के 5 से 10 भी कर लेते हैं, और 10 से सीधा आपका 20 हो जाता है, और ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि क्या होता है, कहीं कोई चीज़ गलत भी हो जाती है तो वो नहीं देखना है। हमको क्या करना है, यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। ये इस टाइप से आप क्रम से रखेंगे सीरीज, और इस साइड से इस साइड से चलेंगे। तो सबसे पहले हमें कैसे चलना है, ऐसे चलना है ये वाली सीरीज, और फिर इधर वाली सीरीज ऐसे चलना है। तो जो आप चल रहे हैं सबसे पहले सीरीज ए से कहाँ तक चलेंगे, मतलब हम इधर से इधर चलेंगे। तो ये क्या है, लेफ्ट है, लेफ्ट से किधर चलना है, राइट की ओर। जब N से Z तक चलेंगे तो Z की ओर कहाँ जा रहा है, राइट से
कहाँ चलना है, लेफ्ट की ओर। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 26 1 से लेकर के 26 m होता है, मतलब a से आप क्रम रखेंगे तो m तक वैल्यू जाएगी, m से जब लौट के आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या चलेगा, आपका उल्टा चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसके अपोजिट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है a का अपोजिट तो z हो जाएगा, b का अपोजिट y हो जाएगा, c का अपोजिट, तो ऐसे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a का अपोजिट z है, ठीक है, तो ये है पहले से ही है। अब मैंने दे दिया मान के चलो d का अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो अपोजिट क्या हो गया इसका, d का w हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इस फॉर्मूले को आपको सही याद होना चाहिए। जब आप क्रम से याद करेंगे तो आपको आंसर भी कोई भी दिक्कत नहीं करेगा रीजनिंग में, ठीक है, अल्फाबेटिक से। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखे हैं, या तो कभी कभी ऐसे छोड़ के भी रख दिया जाता है, ऐसे भी क्रॉस में कर दिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया ax, इसका क्या दे दिया, ax दे दिया, और पूछा है मान के चलो किसका, b का पूछ लिया, जैसे b का पूछ लिया, तो यहाँ पे अपन देखो यहाँ पे कितने को छोड़ रहा है, 2 को छोड़ रहा है, तो b कितने को छोड़ेगा, 2 को छोड़ेगा, तो कहाँ जाएगा, सीधे सीधे यू पे जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ, यू। तो कॉम्बिनेशन आपको यही देखना है कि कितने का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दे रहा है, उतने का ही अपन को यहाँ पे देना है कॉम्बिनेशन। तो कहीं ना कहीं आपका अल्फाबेटिक से सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं सबसे पहले कहाँ पे, क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन से ही आपको सही समझ में आएगा ये ABCD मैंने क्यों लिखा है इस तरीके से, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था बेसिक, जिससे ये प्रोसीजर पूरा यहाँ से चलता है यहाँ तक। तो ये आपको नहीं पता होगा कि कौन से नंबर कौन से पे इसकी वैल्यू होती है, तो आप इसके क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है कि BE, और क्या लिखा है, BE को D/y लिखा है, और इसमें नहीं है आपका डबल नहीं है अनुपात वाला सिस्टम, एक जैसा लिखा है उन्होंने, मतलब इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, फिर इसको ये लिखा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये संख्या है, तो ये संख्या कितने नंबर पे, पहले तो ये देख लो 1 2, तो B हमारा कितने पे है, 2 पे है, क्या है, B हमारा जो पॉइंट है वो कितने नंबर पे है, 2 पे, ये ध्यान रखना है। और E हमारा कितने पे है, 5 पे। तो ये दोनों पॉइंट को देखो कितने पे हैं, 5 पे। कौन सा, 2 पॉइंट काम कर रहे हैं, B कितने पे है, 2 पे, और E कितने पे है, 5 पे। अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में देखेंगे तो जो B है वो कहाँ जा रहा है कॉम्बिनेशन, इसको देखो कहाँ जा रहा है, B का जा रहा है D पे, तो D कितना हो गया 4, ठीक है, और Y कितना है, यहाँ पे देखो 25 है। तो आप इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं तो इसको करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा कि कहाँ किस तरीके से इसका लॉजिक बनना है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे कि ये 2 है, और 2 का यहाँ पे प्लस करूँ तो ये 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं 5 को 5 जोड़ूंगा तो यहाँ 25 नहीं हो रहा है ना, तो इसमें तो बोल रहा है कि ये y है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है, किस तरीके से, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 में 2 जोड़ दूं तो ये 4 हो जाएगा, तो पहला वाला कंसेप्ट तो ठीक है क्योंकि D आ रहा है, तो 4 पे D आ रहा है। अब वो कह रहा है कि E में मैं 5 जोड़ दूं, क्योंकि 5 है, तो जब E में 5 में से मैं 5 जोड़ दूंगा तो 10 आएगा, तो 10 पे हमारा क्या आ रहा है, J आ रहा है, तो J तो हमारा है ही नहीं है, इसमें क्या है, Y है, तो Y किस पे है, 25 पे, तो 25 पे कहीं दूसरा एक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसमें क्या लॉजिक लगेगा वो देख लीजिए, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको सही समझ में आ जाए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो लॉजिक कैसे लगता है, सबसे पहले देखा यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 4, तो D आ गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, तो मतलब ये क्वेश्चन सही बन गया बिल्कुल, मतलब हम B को स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा D, और E को हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा Y, तो आंसर यहाँ पे भी निकल के आ जाएगा। अब हमारा C कितने में रखा है, C की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे, और D कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे, तो यही हमारा आंसर रहेगा। किस तरीके से रहेगा, ये वाला यहाँ पे सवाल है उसका यहाँ पे आंसर किस तरह रहेगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 कितना आएगा, 9 हो गया और 16 हो गया। अब देख लो 9 और 16 पे क्या होता है, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर किया 3 का तो 9 हो गया, 4 का किया 16 हो गया, यही तो बोल रहा है कि 2 का स्क्वायर किया तो 4 हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ 25 हो गया, तो D और Y आ गया। अब 9 की वैल्यू कितनी होती है, I, तो I लिख लिया, ठीक है। अब 16 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 16 किस में हमारा नोट डाउन में,
तो यहाँ से m से चल देगा, फिर हम इससे से देखेंगे तो यहाँ कितना आ गया 16, तो 16 पे क्या है p, तो आंसर होगा किसका, ये होगा IP। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। पहले हमें क्या करना है, जो वैल्यू है उसका कॉम्बिनेशन इसके साथ में देखना है, तो वही इसके साथ में मिलना चाहिए, तो वही आपका आंसर कहलाएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, I and B। अब समझ में आया कि हमने A B को क्यों लिखा, तो इसके ही पैटर्न पे ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये रीजनिंग आपको अल्फाबेटिक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही तरीके से आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैसे काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि AB, ध्यान रखना जो A है वो उसका किसके है, Z के है, और B है वो Y के है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे इसका कॉम्बिनेशन कैसे मिल रहा है, एकदम सटीक मिल रहा है। कैसे कि A का वैल्यू कहाँ जा रहा है, Z की ओर। ध्यान देना इस क्वेश्चन को कैसे बनाया है इन्होंने। जो है A है वो A का परछाई कहाँ पे गिर रहा है, Z पे, तो Z आपका सही गिर रहा है बिल्कुल। कॉम्बिनेशन आपका उल्टा आ रहा है, तो इसमें लॉजिक कौन सा लगा है, उल्टा फंक्शन लगा है। अब B का परछाई कहाँ पे गिर रहा है, Y पे, तो ये देखिए आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन मिल रहा है कहीं पे, इसको यहां तक देखेंगे, यहां तक तो नहीं मिला, तो A का अपोजिट क्या है, B, तो ये मिल गया पहला वाला, और ये मिल गया दूसरे वाला, क्योंकि A का अपोजिट क्या है, Z है, B का अपोजिट क्या है, Y है। अब वो पूछ क्या रहा है, इसमें आपको दिया समानुपाती, तो ये कॉलन पूछा है, तो इसका क्या पूछा उसने, C का अपोजिट बताना है और D का अपोजिट बताना है, तो वही इसके आंसर हो जाएंगे। तो अभी हमने देखे किसके, A एंड B के अपोजिट, तो A एंड B का अपोजिट क्या था, Z Y। अब वो पूछ रहा है C का अपोजिट, C का अपोजिट क्या होगा, X होगा, और D का अपोजिट क्या होगा, W होगा। तो आंसर में यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, XW। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ये W। तो कहीं ना कहीं आपने इसका कॉम्बिनेशन देखा कि A का जो ऑब्जेक्ट, A का जो आपका परछाई है किस पे जा रहा है, Z पे, मतलब उल्टा बनना है, Z पे जा रहा है, B का इस पे जा रहा है, तो C का X पे जाएगा, D का W पे जाएगा। तो ये आपका कॉम्बिनेशन इस पे और ये वाली कॉम्बिनेशन इस पे, तो ये आपका बन गया XW। तो ये आपका क्या आ गया, उल्टा फंक्शन इसमें अल्ट आ गया। मतलब कहीं ना कहीं अल्फाबेट में उल्टा भी इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए ही दोनों पार्ट में डिवाइड करके मैंने ये उल्टा रखा था, क्योंकि आसान हो जाता है क्वेश्चन को बनाने में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बट ये आप उल्टा नहीं रखते तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे घटाना पड़ता, जोड़ना पड़ता, तब कहीं जाके उसको सॉल्यूशन मिलता या नहीं मिलता सही तरीके से। तो ये आपको ट्रिक लेना है, तो ये आपकी ट्रिक सही है, आप इसको ट्रिक को फॉलो कीजिए। ट्रिक ये आपकी सही है, ये आप रखेंगे ध्यान में तो अल्फाबेटिक का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, LM को कैसे लिखा है, ON। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन कैसा मिल रहा है कि L को कहाँ लिखा है, L को किससे लिख रहे हैं, वो O को लिख रहे हैं, और M को क्या लिख रहे हैं, वो N को लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि क्या लिखना है, J को क्या लिखेंगे और K को क्या लिखेंगे, ये इसने कॉम्बिनेशन में रखा है। तो क्या बन रहा है, सबसे पहले तो देख लीजिए इसका कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। तो पहले यहाँ पे जाइए, कहाँ पे, L पे, तो L का उल्टा क्या है, O है, तो O दिख रहा है, हाँ सही है, उल्टा बनना है, तो ये तो हमारा सही हो गया O। अब M का उल्टा क्या बनना है, N, तो ये भी सही हो गया। अब वो कहता है कि J का और K का उल्टा बताइए, तो ये तो इसका उल्टा हो गया और ये इसका उल्टा हो गया, तो K का उल्टा क्या बनेगा, P। ठीक है, और J का उल्टा क्या बनेगा, Q। तो ये इसके आंसर आ चुके। क्या क्या आया आंसर में, Q, J से क्या बनेगा, Q, और बनेगा P। तो ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि उसने पूछा है कि L है, L का उल्टा क्या होता है, O। तो L का जैसे ही उल्टा देखेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, 15 पे O आ रहा है। ठीक है, तो L का उल्टा O किया, M का उल्टा N हो गया। तो ये पूछा है L का उल्टा, मतलब L का उल्टा O होता है, M का उल्टा N होता है। तो उसने पूछा है कि J और K का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे ही हमारा J है, J किस वैल्यू पे आ रहा है हमारा, Q पे, तो Q लिख लिया अपन ने। K किस वैल्यू पे आ रहा है हमारा, P पे, तो ये इसका आंसर हो चुका। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल गया, ये वाला। तो इसका आंसर हो गया Q एंड P। तो ये आपको सही प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कहता है, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे एग्जाम में। ये
आपको लग रहे होंगे सिंपल, बस एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब ये कह रहा है कि ए की वैल्यू ये रखी है इन्होंने कि ए का जो भी परछाई है वो किससे रिलेट कर रहा है, जेड से। बी का परछाई किससे रिलेटेड कर रहा है, वाई से। और सी का और डी का परछाई किससे रिलेटेड कर रहा है, यहाँ पर रखा है एक्स और डब्ल्यू को। ये पूछ रहा है आपसे, ये इसने पूछा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी आपको वैल्यू बताना है। तो ये देखिए इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाली डिनोट कर रहा है इसको, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है। इन्होंने ये पूछा है पहले तो। ए का जेड में कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। फिर आता है बी का वाई में कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। फिर सी का एक्स में कर रहा है, एक्स में कर रहा है। फिर डी का डब्ल्यू में कर रहा है। अब उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि जो ई है उसका क्या कर रहा है उल्टा, और एफ का और जी का और एच का। तो ये कॉम्बिनेशन आपको 4 डिजिट में दिया है, तो 4 डिजिट में निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ई। तो ई का क्या होता है, भी अपोजिट, ठीक है। फिर एफ का क्या होता है, यू, तो यू लिख लिया। और जी का क्या होता है, टी, तो टी लिख लिया। और एच का क्या होता है, एस, तो एस लिख लिया। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बन गया। किस तरीके से बन गया, वी, यू, ठीक है, टी और एस। तो ये इसका आंसर आ गया। तो कहीं ना कहीं आप देखो इसको कैसा बनना है कि ए को डिनोट कर रहा है जेड से, तो बी को कर रहा है वाई से, सी को कर रहा है एक्स से, और डी को कर रहा है आपका डब्ल्यू से। तो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऐसी बनेगा, ई को कर रहा है वी को, एफ को कर रहा है यू को, और जी को कर रहा है टी को, और एच को कर रहा है एस से। तो ये कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कौन सा, भी, यू, टी, एस। तो ये इसका कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है, इसलिए ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कैसे कैसे आए हुए हैं, कभी तो सीधे 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 पूछ लेता है माइनस में करके, कभी उसकी परछाई उल्टा करके पूछते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसे बनना है, बस आपको ये वाली ट्रिक रखना है। आपको 1 से लेकर के 26 तक जो आपकी वैल्यू लिखी है इस टाइप से, और उसको नीचे आपको उल्टा करके रख देना है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी लिखा हुआ है ए लिखा है सी कॉलन, ठीक है, उसके बाद लिखा है बी एंड डी, फिर लिखा है समानुपाती में है, वो लिखा है ई और जी, और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो कह रहा है कि ए के बाद क्या दिखा रहा है, बी दिखा रहा है, ठीक है, बी, सी के बाद डी दिखा रहा है। तो ये परछाई तो हुई नहीं, क्योंकि इसमें ये परछाई वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ये उल्टा चल रहा है। कैसे चल रहा है, ये सीधे चल रहा है, क्योंकि इसकी परछाई होता डी होता कि बाई होता, तो इसमें ये वाला कॉम्बिनेशन, इसमें लॉजिक नहीं लगेगा। कैसे लगाएंगे इसको, लॉजिक को देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ए से वो कितना चल रहा है कि बी के पास पहुँच रहा है। तो यहाँ पे देखो ए से वो कितना चल रहा है कि बी के पास पहुँच रहा है। ए को वो कितना चल रहा है, ए को जब बी चल रहा है तो कितने के पास पहुँच रहा है, बी के पास पहुँच रहा है। सीधे सीधे इसका कॉम्बिनेशन देखना है। तो ए को जो चल रहा है वो बी के पास पहुँच रहा है, फिर सी को जो चल रहा है वो डी के पास पहुँच रहा है। तो मतलब आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिंपल चल रहा है। तो ऐसे ही जो ई को चलेगा वो कहाँ चलेगा, सीधे सीधे सिंपल, और जी को जो चलेगा वो भी सीधे। तो ए को बी चला, तो यहाँ पे ई को कितना चलाएंगे, सीधे सीधे सिंपल सिंपल चलाएंगे। और फिर नीचे जी को क्या चलाएंगे, फिर भी सिंपल चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसका उल्टा नहीं चल रहा है, देखो सीधे एक एक पॉइंट आगे चल रहा है। जैसे ई के बाद एफ चल रहा है और जी के बाद एच चल रहा है। तो इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन को जोड़ रहा है। कैसे, यहाँ पे मैं आपको जैसे दिखाऊं तो इसको कैसे बनेगा, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब आपका ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये वाली वैल्यू इसको निकाल रहा है। ऐसे ही बनाया उन्होंने। देखो यहाँ पे है, इनको क्वेश्चन को कैसे घुमाया उसने, ए को इधर निकाला, फिर ए को, ठीक है, ये निकाल लिया, फिर यहाँ को बी को डी लिखा, तो ये कॉम्बिनेशन इधर बन गया, ये बन गया। अब इन्होंने क्या निकाला है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे रखा है उन्होंने, जी एच। तो ई एफ जी और एच, तो ये एच तक चलेगा, ठीक है। तो अब इसको क्या किया है उन्होंने, यहाँ से सीधे सीधे क्या ले गए, ये वाला क्वेश्चन ई से एफ तक ये गया है यहाँ तक।
तो ई को उन्होंने क्या लिखा है, एफ, तो एक बीच में से कॉम्बिनेशन जा रहा है और कॉलम लगा के उन्होंने क्या किया है, ई को एफ तक लेके गया है। तो ई एफ हो गया। अब बचा कितना, एफ, एफ को यहाँ रखा है तो एफ एच, तो आंसर हमारा क्या कहलाएगा, ई एफ एच। तो ये क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए इसको कैसे किया गया है। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे। जैसे ए लिखा है उन्होंने, बी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर डी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर एफ लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर एच लिखा है। ये इनका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे बनाया गया वो देख लीजिए। क्वेश्चन को उन्होंने बनाया है कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन को उठाया उन्होंने किस तरीके से, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, ए सी, ठीक है, कॉलन कितना लिखा है, बी और डी, ये ही लिखा है। इसके बाद समानुपाती का चिन्ह लगा है और लिखा है ई और जी, और नेक्स्ट पॉइंट अपन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड हो जाएगा तो आसान होगा। तो ए से वो कहाँ तक चल रहा है, बी तक, तो ए से सी तक चलाओ पहले तो ए से सी के बीच में चला, पहला कॉम्बिनेशन ए से सी तक चला, ठीक है। अब वो कहता है कि कहाँ तक चल रहा है, सी तक, ये हो गया। अब वो कह रहा है कि बी से डी तक चला है, तो बी से डी तक चला है, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन कैसे बनना है, ए से कहाँ तक चल रहा है, बी से डी तक, तो ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन चल रहा है। मतलब एक इधर से छोड़ रहा है, एक इधर से छोड़ रहा है, दो चीजें हो रही है, एक इधर से छोड़ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट ये छोड़ रहा है, मतलब यहाँ पे बी छोड़ा उसने और यहाँ पे सी छोड़ा, तो कॉम्बिनेशन दोनों का मैच कर गया। और इनके बीच में क्या काम कर रहा है, ए एंड बी, तो हमने बोई की बोई लिख लिया। बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया है, देखो ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, और बस आपको क्वेश्चन को ऐसे घुमा दिया उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो कैसे किया है उन्होंने, कि ये वाली वैल्यू इधर जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, फर्स्ट वाला, और ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, सेकंड वाला। ऐसे इसमें फर्स्ट वाला एंड सेकंड वाला, तो ये तो आपकी सेम आएगी, ये भी सेम आएगी आपकी, ठीक है। तो वैल्यू आपकी सेम होना चाहिए, वैल्यू आपकी सेम होगी तो आपका कोई भी डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कितनी है, ई, तो ई रखा, यहाँ पे एच है तो एच रखा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, चेंजेस आ रही है, तो ये इधर आ रहा है जी वाला और इधर क्या जा रहा है, एफ वाला जा रहा है। तो सेम प्रोसेस आपकी यही चेंजेस हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ये वाली सेम वैल्यू आ रही है, ये भी सेम वैल्यू आ रही है, तो हमने क्या लिखा, सेम सेम दोनों को लिख लिया। जैसे यहाँ पे ए आ रहा था, यहाँ पे बी आ रहा था, अब इसको पहले लिखेंगे, इधर पहले लिखेंगे, कैसे लिख रहा है वो, इसको सी वाले को यहाँ लिखेंगे, बी वाले को यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे ही ये कॉम्बिनेशन कैसे दिया उन्होंने, जी वाले को यहाँ लिखेंगे, एफ वाले को ऐसे लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रॉस के अकॉर्डिंग चलाया उन्होंने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है ये वाला, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर तरीके से। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही रीजनिंग में आते हैं अल्फ़ाबेटिक से। इसको और समझ लीजिए एक बार। जैसे यहाँ पे लिखा था उन्होंने ए बी एंड सी और डी, फिर लिखा था ई और एफ जी और एच। तो ये कॉम्बिनेशन देखो, इनका कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है कि ये वाली सेम वैल्यू है, ये वाली भी सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, ए और डी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, तो कैसे बनना है, ई और यहाँ पे आएगा एच। अब इनके बीच में ये दो पॉइंट है, इनके बीच में क्या किया है उन्होंने, इनको दोनों को घुमाया है। कैसे, ये वाला, ये बी और सी, तो कैसे घुमाया है, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही इन्होंने ऐसे घुमाया, ऐसे ही इन्होंने ऐसे घुमाया। तो कहीं ना कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई घुमाया। कैसे, सी को पहले रखा, ठीक है, बी को बाद में रखा, ऐसे ही तो किया है। ऐसे ही इन्होंने जी को पहले रखा और एफ को बाद में किया, और बीच में उन्होंने क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया, और यहाँ पे समानुपाती लगा दिया। तो ये बन गया क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। तो आंसर इस तरीके से है। तो आंसर हुआ क्या, ये वाला क्या हुआ, एफ एच। तो ये इसका आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्या था आंसर इसका, एफ एच। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्बिनेशन पहले देखना है कि कौन सा अल्फाबेटिक रीजनिंग में कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई किया है। तो आपका कहीं ना कहीं तो मैच करेगा, चाहे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा या सिंगल करेगा या फिर आगे वाली वैल्यू को करेगा या परछाई वाली वैल्यू को करेगा। परछाई मतलब उसके अपोजिट ऑप्शन, मतलब उल्टा, जो मैंने आपसे ए से एम तक रखा फिर उसको उल्टा बना के रखा, तो इस तरीके से कार्य करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रीजनिंग अल्फ़ाबेट के अंदर। ये आप क्वेश्चन लगा करके देखना, ये क्वेश्चन आपको आसानी से बना दी जाएंगे। फिर इससे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें थोड़े से और चेंज करेंगे क्वेश्चनों को, जो
और ज़्यादा इससे हार्ड होंगे। बट ये क्वेश्चन आए हुए थे पहले से ही एग्जाम के अंदर, इसलिए ये क्वेश्चन से पहले लगाने थे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताए क्योंकि यहाँ से बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है बच्चों का। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना है आपको वीडियो को, और फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आपका बेनिफिट होगा। और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए जिससे आने वाली वीडियो उनके पास भी पहुँचे। ठीक है, और शेयर आपको करना ही करना है। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।